जो शहीद हैं और उन्होंने भी हमलावर को रोकने की कोशिश की और इसी कोशिश के अंदर वो शहीद हो गए। अगर वो ना कोशिश करते तो ज़्यादा नुकसान भी हो सकता था। और उनके जो बच्चे हैं उनके सामने वो शहीद हुए। और आज हम बहुत आज दुख का दिन है आज़म स्वाति साहब के इंसिडेंट के बाद, और आज अब हम यहाँ आए हैं। पार्टी ने उन्हें आज 50 लाख रुपया उनकी बेवा को दिया है और 50 लाख रुपया मज़ीद कल परसों तक पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से आ जाएगा। और अभी मैं उनको अपने साथ लेके जा रहा हूँ, बच्चों को और भाई को, वालिद को और वालदा को इमरान खान साहब से मिलाने के लिए लाहौर। तो वहाँ इमरान खान साहब से ये मिलेंगे और हम इंशाल्लाह ताला इस फैमिली के साथ खड़े रहेंगे। कफ़ालत भी इनके बच्चों की सारी करेंगे। इधर से कर लो, इधर से कर लो। 1 मिनट अख्तर साहब से बात कर रहे हैं। मैं डॉक्टर अख्तर साहब, कल पंजाब कबीना का इजलास हुआ था, तो उसमें वज़ीर आला साहब ने और पूरी कबीना ने मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की और 50 लाख रुपए का ऐलान किया है। वो इंशाल्लाह एक आधे दिन में इन तक ये पहुंच जाएगा। और बड़े रंजीदा दिल के साथ, दुख के साथ हम आए हैं। और इस तरह के वाक़यात कौमों की ज़िंदगी में आते रहते हैं, लेकिन ये जो दिन आते हैं उनसे कौमों की ज़िंदगी नई मिलती है। तो मुअज़्ज़म शहीद ने इस कौम को एक नई ज़िंदगी दी है और हमारा जो काफ़िला है इंशाअल्लाह मंज़िल तक पहुंचकर रुकेगा इंशाअल्लाह। एक सेकंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं ये कहता हूँ जो शहीद मुअज़्ज़म हैं, इन्होंने जो शहादत दे के जितनी जानें बचाई हैं, इस पे हम जितना ज़्यादा बात कर रहे हैं कम है। ये हमें ना कभी भी ना भूलें कि जिस तरीके से इनने शहादत पाई है, इनके ऊपर हम जो हमला कर रहा था उनके पास जाके, जो उनके बच्चों, उनके बच्चे गवाह हैं। अभी भी इनके बड़े बेटे ने हमें पूरी तफसील से बताया है कि उनके वालिद ने क्या किया है। तो ये कभी ना भूलें कि एक तो वो शहीद हैं, लेकिन उन्होंने कितने लोगों को बचाया भी है, ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। उनको हीरो को मकाम देना चाहिए। इसके साथ साथ PTI ने, पंजाब गवर्नमेंट ने जो कुछ किया है, लेकिन मैं ओवरसीज़ मिनिस्ट्री के पास जाके भी उनसे अभी भी दरख्वास्त करता हूँ कि जो भी उनकी जो इंश्योरेंस भी बनती है ओवरसीज़ फाउंडेशन से, वो भी जल्द से जल्द, मुझे पता है कि वो कितनी देर भी लग सकती है, लेकिन मैं जो भी हैं इस वक्त मिनिस्ट्री में उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि इसमें पॉलिटिक्स ना खेलें और जल्द से जल्द इनकी इंश्योरेंस, इनकी फैमिली को, उनके बच्चों को जल्द से जल्द रिहा करें। पंजाब में हुकूमत है PTI की, तो क्या बेबसी है? FIR अभी तक नहीं दर्ज हो सकी। 5 घंटे से रात तक बच्चों को इंसाफ मिलने के लिए FIR कब दर्ज होगी और FIR में क्या बारकात दिखाए गए? 1 सेकंड, इनके वाले साहब अच्छा जी, पहली बात तो ये आप में से कोई बात कर, पहले कोई बात कर गल कर लेना तुसी जरूरी पूछना है, तुसी कुछ सुनना ते बोलो, सुन लो। बच्चे ਨੂੰ ਕਤਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ थोड़ा उच्चा बोलिया जाए, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਜੇ ਸ਼ੋਤਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਮੇਰਾ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਦੂਸਰਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਫਾਲਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ठीक हो, मैं कहना चाहना जी, मैं सुनता नहीं यार, और रिपोर्ट करता। वो ये कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि मेरे बच्चे का खून रायगा नहीं जाना चाहिए और कफ़ालत की ज़िम्मेदारी जो है वो आप लें और जो मुल्ज़मान हैं उनको मुकम्मल सज़ा मिलनी चाहिए। तो हमारा इंशाल्लाह आपसे वादा है कि ये जो भी यहाँ वाक़या हुआ है इसमें देर हो सकती है, अंधेर नहीं। इंशाल्लाह जो मुल्ज़मान हैं वो असल मुजरमान जो हैं वो पकड़े जाएंगे, उनका पूरी जो है वो तफ्तीश होगी। और ये एक ऐसा वाक़या है जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया है। देखिए, अगर इमरान खान आज पाकिस्तान में नहीं हो तो क्या इसका मतलब है? इसका मतलब है पाकिस्तान में नेशनल लीडरशिप नहीं है, पाकिस्तान में एक मायूसी की फ़िज़ा है और इदारों को ऊपर से एतबार ख़त्म हो चुका है लोगों का। ऐसी सूरत हाल में ये इमरान खान के ऊपर हमला नहीं हुआ, ये पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ है। और इमरान खान के ऊपर ये हमला इसलिए किया गया है कि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता जो 71 में तारीख़ दोहराई गई है वो दोहराने के लिए इमरान खान के ऊपर हमला किया गया है, क्योंकि वो वाहिद लीडर है
जो चागी के पहाड़ों से लेके खैबर के पहाड़ों तक और कराची से लेके लाहौर तक एक ही शख्स है जिसकी आवाज़ सुनी जाती है, और वो इमरान खान है। और इमरान खान को रास्ते से हटाने का मतलब यह है कि पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए। जहाँ तक FIR का ताल्लुक़ है, हमने जो अपना मौक़िफ़ है, इमरान खान की जो एक ओपिनियन है और जो हमारी पार्टी की ओपिनियन है, वो हम रिपोर्ट लिखवा के दे चुके हैं। अगर ये यहाँ पे FIR नहीं होगी तो फिर हम अदालतों में जाएंगे। ज़ाहिर है कि हमारे लिए वो प्रोसेसेस जो हैं वो खुले हैं, लेकिन हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है या जो मामलात हैं, ये कार्रवाई तो है, लेकिन बहरहाल इमरान खान तो 23 सितंबर को ही बता चुके थे कि उनके ऊपर हमला कैसे होगा, कौन कराएगा, कैसे जाएगा, लेकिन इसकी जो बाकी तफ्तीश है ये भी हो जानी चाहिए। अच्छा सर, ये जो मजहबी रंग दिया जा रहा है सर, सलाहियत भी आपकी जानब से भी इमरान खान के इल्ज़ामात थे उनको मुस्तरद किया गया, और राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि इमरान खान साहब को किसी किस्म की कोई गोलियां नहीं लगेगी, ये सिर्फ ड्रामा किया जा रहा है। देखिए, राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से इस तरह का बयान आना, मैं समझता हूँ, मैंने समझा था कि राना साहब को जिस तरह से माजी में जितनी उनके साथ हुआ है, शायद वो अपने माजी से कुछ सीखें, लेकिन बाज़ लोग इतने ढीठ होते हैं कि उनको अपना वो कुछ ज़िंदगी में कुछ नहीं सीखते। वो बस एक ऐसे इंटीरियर मिनिस्टर बन के वो ख़ुद को गुंडा समझते हैं, इंटीरियर मिनिस्टर नहीं समझते। ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की। अजान हो रही है, बस। मुझे एक दिन जाने से पहले पता चल गया था मुझे मारने का। PTI का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया है। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।